Hello students, Namaste. How are you? Our chapter 4, 12th class chemistry, chemical kinetics is going on. In this chapter, today our topic is interval equation for first order reaction एंड हाफ लाइफ पीरियड। और स्टूडेंट्स इसी वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी स्टडी करेंगे। ओके, आपने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड इक्वेशंस को डिटरमाइन किया था, तो उस इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज़ करके हम इसका इंटरवल इक्वेशन निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटरवल इक्वेशन होगा उसमें हम किसकी हेल्प लेंगे? इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन था उसका यूज़ करेंगे हम इसमें, और फिर इसी की हेल्प से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और फिर इसी के द्वारा हम क्या करेंगे? इसका हाफ लाइफ पीरियड भी डिटरमाइन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटरवल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसका इंटरवल इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो, इंटरवल इक्वेशन निकालने के लिए हम देखते हैं कि रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमने क्या ली थी? ए। क्या ली थी स्टूडेंट्स? ए। अरे हमने यही रिएक्शन तो ली थी, ए इक्वल टू प्रोडक्ट। तो हमारे पास रिएक्टेंट कौन था? ए था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए थी, ठीक है ना। अब हम इसका जब इंटरवल निकालते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये अननोन है, इसको हम जानते हैं, हमको पता नहीं है इसकी क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको क्या मान लेते हैं हम? अननोन। तो स्टार्ट करते हैं। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, if initial concentration of reactant, क्या थी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन? ए। क्या थी? ए इज नॉट नॉन, इसको हमको पता नहीं है, मान लिया हमने, ये इमेजिन कर रहे हैं। देन इंटरवल इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू interval equation can be determined, can be used to determine the rate of constant, can be used to determine rate of constant, तो देखो, अगर हमने मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ए है, वो उसका हमको पता नहीं है, देन इंटरवल इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन रेट ऑफ कांस्टेंट। तो रेट ऑफ कांस्टेंट की हेल्प से हम इंटरवल इक्वेशन यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। सपोज x1 एंड x2 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैव डिकम्पोज, सपोज x1 एंड x2, सपोज कर लेते हैं x1 एंड x2 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, x1 और x2 क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैव डिकम्पोज्ड एट टू डिफरेंट टाइम,
have decompose at two different time T1 and T2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मान लिया हमने कोई भी रिएक्टेंट्स है और उसकी कंसर्न अमाउंट क्या ली है हमने, x1 और x2, और ये जो डिकम्पोज होती है x1 और x2 अमाउंट रिएक्टेंट की, उसके लिए रेस्पेक्टिव टाइम क्या ले लिया हमने, T1 और T2। T1 टाइम पर x1 डिकम्पोज होती है और T2 टाइम पर x2 डिकम्पोज होती है, ठीक है ना। फ्रॉम, अब इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखो इसकी, K1 इक्वल टू 20303 अपॉन T1 या T लिख दो, अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, यही तो निकाला था हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो T1 टाइम पर इसकी रेट कांस्टेंट निकालते हैं और T2 टाइम पर इसका रेट कांस्टेंट निकालते हैं, क्लियर है ना, लिखते हैं। और अगर T की वैल्यू निकालेंगे ना इसमें, तो K1 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। T की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से निकालते हैं हम, तो क्या वैल्यू आएगी, 2.303 अपॉन K1 लॉग A माइनस एक्स, यही तो आएगा। अब देखो T1 टाइम पर कंसंट्रेट वो निकालो, इसका रेट कांस्टेंट नोट करते हैं, और T1 इक्वल टू 2.303 K1 लॉग A माइनस एक्स बनाएगा, क्योंकि T1 टाइम पर रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी ली है आपने, x1। और इसी प्रकार से आप और T2 की वैल्यू नोट कर दीजिए, 2.303 K1 लॉग A अपॉन A माइनस x2, ठीक है, दोनों नोट हो गई ना। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को आप गौर से देख लो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करते हैं बाय सबट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम किस में से ले सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड में से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 लॉग, दोनों इक्वेशंस में से इसी तरह से घटाओ, लॉग A माइनस A अपॉन A माइनस x1 माइनस लॉग A अपॉन A माइनस x2, हो गया सबट्रैक्ट, ये सबट्रैक्ट कर दिया ना, ठीक है ना। अब इसको मैं साइड से इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए आप, और इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स लॉग A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैसे नोट कर सकते हो, आप इसको भले ही हटा दो
ब्रैकेट को T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 लॉग A माइनस X1 डिवाइडेड बाई A माइनस X2। ये आ गया इंटरवल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज़ कीजिए। इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज़ करके हमने सपोज कर लिया था कि x1 और x2 दोनों अमाउंट हैं रिएक्टेंट की जो डिकम्पोज्ड होती हैं रेस्पेक्टिवली T1 और T2 टाइम पर। तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन नोट करते हैं, जो कि रेट कांस्टेंट के फॉर्म में हमने डिटरमाइन किया था। जब उसको हमने रेट कांस्टेंट की फॉर्म में नोट कर लिया तो उससे स्टूडेंट्स उसके अंदर आप लोग वैल्यूज़ रख रहे हो T1 टाइम पर, T2 टाइम पर। T1 टाइम पर वैल्यूज़ रख रहे हो तो वहाँ पर आप अमाउंट रिएक्टेंट की x1 ले लोगे, और T2 टाइम पर वैल्यूज़ को पुट कर रहे हो तो वहाँ पर रिएक्टेंट की अमाउंट x2 ले लोगे। ठीक है ना। दोनों की इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने ये दो इक्वेशन ऑब्टेन कर लिए। अब ये दोनों इक्वेशन जो हमने ऑब्टेन किए हैं, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हमने सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो T2 माइनस T1, तो ये तो कॉमन आ गया 2.303 अपॉन K1 लॉग, ये तो क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना। a माइनस ए अपॉन ए माइनस x1 माइनस ए अपॉन ए माइनस x2। ठीक है ना। लॉग आ रहे हैं दोनों में, तो लॉग भी इन दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब लॉग कॉमन आ गया तो अपने पास इसका यही तो सिस्टम बचा था, a माइनस x1 माइनस ए माइनस x2। इसको हमने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नोट कर दिया। इसका सॉल्यूशन क्या आया था, a माइनस x1 डिवाइडेड बाई a माइनस x2। आप आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। और ये जो फाइनली इक्वेशन आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटरवल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटरवल इक्वेशन को हम किस प्रकार से नोट कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पर चेक किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिए इसको। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग जब इसका करेंगे तो इसके लिए हमने एक उसकी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। कौन सी इक्वेशन की, जो मैथमेटिकल इक्वेशन आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाली थी, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, वो मैथमेटिकल इक्वेशन ही है। ठीक है ना। तो उसको नोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, फ्रॉम मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी वो t की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या आया था 2.303 अपॉन K1 लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस x। यही तो थी t की वैल्यू जब नोट करते हैं हम। अब स्टूडेंट्स देखो, इस इक्वेशन को मैं एक और तरीका है जिससे लिख रहा हूँ, और हमको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो t और इस वाले पोर्शन में करना है, ये लॉग वाला पोर्शन और t, इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे नोट कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को देखो नोट कर रहा हूँ मैं, लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इक्वल टू कैसे, इसका दोनों का क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इन दोनों का क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। K1t अपॉन 2.303। ठीक है।
तो इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से नोट कर दिया हमने, ये क्योंकि अपने को ग्राफ प्लॉट करना है टी और इस वाले पोर्शन में, लॉग वाले पोर्शन में। तो लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू k1t अपॉन 2.303। क्लियर है ना। अब देखिए ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन log a divided by a minus x and t then in figure, जो फिगर आएगा ग्राफ का उसकी बात कर रहे हैं हम, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मेन पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, और जब मेन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है या ऑब्टेन होती है, चलो लिख देता हूं मैं इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया बताओ, y इक्वल टू एम एक्स का हो गया ना। स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ किसका होता है, y इक्वल टू एम एक्स, और इसका जो स्लोप होगा हुज स्लोप इज, हुज स्लोप इज क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, स्लोप को कैसे लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाई 2.303। और अब बेटा इसमें हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना। ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ये ग्राफ यहाँ पे 0 मान लेते हैं, इस दर तो ले लेते हैं हम t को, t में और किस में ग्राफ प्लॉट करना है, log a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स में। और यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, और ये स्ट्रेट लाइन जो ऑब्टेन होती है ये किसके अकॉर्डिंग है, y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग है ना। ये कई बार बता चुके हैं आपको, y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो m तो इसको मान लें, x इसको मान लें, तो एम एक्स में हो गया ग्राफ, और y इक्वल टू एम एक्स जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अब इसका आप स्लोप बना दो, ये इसका स्लोप ले लिया हमने, इसको सीधे कर लो लाइन को, और ये जो स्लोप लिया है आपने, ये स्लोप किसके बीच में आ गया, ये टाइम इंटरवल और अमाउंट्स ऑफ रेक्टेंट्स, दोनों के बिटवीन क्या आ गया, ये स्लोप आ गया, ठीक है ना। अब जो ये इक्वेशन है, चलो मैं इसका एक नाम रख देता हूँ फर्स्ट, जिससे हम अगर इसका यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम नोट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कैन एल्सो बी रिटन, इक्वेशन फर्स्ट कैन एल्सो बी रिटन। इसको कैसे नोट कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट को, बताओ। इसको नोट कर सकता हूं मैं log a, और ये डिवाइडेड में चला गया है नीचे, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हो, देखो log a माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू 2.303 k1t। नोट कर सकते हैं ना इसको, ये डिवाइडेड में, तो डिवाइडेड में चला गया, तो जब इसको आप सीधे लिखोगे तो इसको नेगेटिव लगा के नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी से मैंने इसको ऐसा लिखा था, आपको बताया था, वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। नोट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम a की वैल्यू को क्या मान लें, a जो होता है वो एक फिक्स क्वांटिटी है। फिक्स क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि a जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है रेक्टेंट की।
और रेक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है, उसमें कोई चेंज, जितना आप लोगे उतना ही तो रेक्टेंट होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो उसकी फिक्स है, तो क्वांटिटी भी कैसी हो गई, फिक्स हो गई। तो ए की वैल्यू को यहाँ पर क्या माना जा सकता है, फिक्स। तो अगर log ए इज फिक्स क्वांटिटी, यहाँ पे नोट करूँ मैं, इफ log ए इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी, देन आप इस इक्वेशन को कैसे नोट करोगे, log a माइनस एक्स इक्वल टू 2.303 K1T प्लस log a। तो ये इस वाली इक्वेशन को आप इस तरह से नोट कर सकते हो। ठीक है भैया, चेक कर लो आराम से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप बिल्कुल इजी वे में चेक कर सकते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन था, जिसको आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन बोलते हो, उस इक्वेशन से लिया गया है। ये इक्वेशन इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गया, इसका रेट कांस्टेंट हमने उसमें डिटरमाइन किया था। ठीक है ना, उसके बाद इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से नोट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से नोट करने के बाद हमने ग्राफ को प्लॉट किया। तो ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं हम, वो किस किस पोर्शन में कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन में और टाइम में, इसमें हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो log a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स और t के बिटवीन हमने ग्राफ को प्लॉट किया है। और ग्राफ कैसा आया है, एक स्ट्रेट लाइन आया है, और स्ट्रेट लाइन जो हो रही है वो मेन पॉइंट से पास हो रही है। ये मेन पॉइंट हो गया, यहाँ से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ जो हो गया, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना, तो इसका जो स्लोप आपको ऑब्टेन होगा वो इस जगह पर हमने इसका स्लोप बना दिया, और स्लोप को हम डिटरमाइन करते हैं tan थीटा से, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 डिवाइडेड बाई 2.303। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये आपको पता है किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये डिवाइडेड में अगर चला गया है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का। तो log a माइनस log a माइनस एक्स की फॉर्म में मैंने उसको नोट कर दिया, बाकी ये जो कहते हुए हैं। ठीक है ना, और log a जो होता है वो रेक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, और रेक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है। जितना आप लोगे रेक्टेंट को उतना ही होगा, वो फिक्स अमाउंट में लिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए log a की जो फिक्स क्वांटिटी है, तो इसको हम किस तरह से नोट कर सकते हैं, log a माइनस एक्स इक्वल टू 2.303 अपॉन K1T प्लस log a। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को हम डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालते हैं। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि आपने जब रिएक्टेंट्स को लिया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, तो उस टाइम पर हमने रेक्टेंट की कंसंट्रेशन को माना था स्मॉल a, माना था ना। इनिशियल भाई ये था प्रोडक्ट, इनिशियली कंसंट्रेशन क्या थी a, प्रोडक्ट क्या था 0। आफ्टर टी टाइम इसकी कंसंट्रेशन a माइनस एक्स हो गई, प्रोडक्ट क्या हो गया a माइनस वो x आ गया। ठीक है ना, तो जब आपने रेक्टेंट की कंसंट्रेशन को या रेक्टेंट की अमाउंट को a माना था, ठीक है ना, तो अब हम मानते हैं कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन है या इनिशियली जो अमाउंट है रेक्टेंट की वो a है, और इसका हाफ लाइफ निकालना है, यानी कि इसकी हाफ अमाउंट रेक्टेंट की डिकम्पोज करनी है आपको। तो रेक्टेंट की हाफ अमाउंट को डिकम्पोज करने के लिए आप इसको किस तरह से नोट करोगे, a/2 आफ्टर टी टाइम, जिस टाइम में ये
आधी कंसंट्रेशन या आधी अमाउंट रिएक्टेंट की कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में, वही तो होता है हाफ लाइफ। उसी को तो हाफ लाइफ बोलते हैं ना हम। तो ये आपने रिएक्टेंट की अमाउंट ले ली और इस अमाउंट को हाफ डिकम्पोज होने में लगने वाला जो टाइम है वही तो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, वही तो होगा ना। तो इसको डिटरमाइन करते हैं बच्चों। तो देखो, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, initially the concentration of reactant is A। इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? A, ठीक है ना। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ, एंड टाइम required to half, इसको आधा डिकम्पोज होने में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या होगा? इट्स कंसेंट्रेशन, इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी रह जाती है? A/2, ठीक है ना। और ये इसका क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ पीरियड इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यही इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? हाफ लाइफ होगा। अब इसको किस तरह से डिटरमाइन करोगे आप? तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल इक्वेशन लीजिए। फ्रॉम मैथमेटिकल इक्वेशन of first order reaction, मैथमेटिकल इक्वेशन ले देते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्या था बताओ? T इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। यही तो था मैथमेटिकल इक्वेशन। और अब आपको निकालना है हाफ लाइफ। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए आपको T तो क्या हो जाएगा? T हाफ हो जाएगा। और A की कंसंट्रेशन कैसी हो गई? हाफ हो गई। तो जहाँ भी A आ रहा है वहाँ तो A बाई ये नोट करोगे A/2, और जहाँ T आ रहा है वहाँ T हाफ नोट करोगे। देन T हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K1 log A हाफ माइनस एक्स। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो भी कैसे होंगे? आधे ऑक्टेन होंगे आपको। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी आपको कैसे लेनी है? यहाँ पर आधी। भाई आधी तो रिएक्टेंट की गई, आधी कंसंट्रेशन, हाफ कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की गई। तो हाफ ही कौन बन गए? प्रोडक्ट बन गए। बने कि ना बने, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है ना? ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है। अब देखो, इस वाले पोर्शन को आप जब सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आता है? चलो मैं इधर नोट कर देता हूँ। T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू log 2 आता है। ये सब कट जाते हैं और यहाँ पर क्या रिमेन्स होता है स्टूडेंट्स? 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 इक्वल टू 0.3010। तो वैल्यू रखिए T हाफ इक्वल टू 303 अपॉन K1 इंटू 0.3010। ठीक है ना? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो
और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो वैल्यूज़ आती है वो यहाँ पर नोट करनी है आपको, और इसकी वैल्यूज़ आती है 693/K1, और ये आ गया इसका टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ जो आप डिनोट करोगे वो इस इक्वेशन से डिनोट करोगे। और न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी अगर हमको हाफ लाइफ डिटरमाइन करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है बताओ, सेकंड इनवर्स। ध्यान है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड इनवर्स। किसकी, रेट कांस्टेंट की। ये रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या आती है, सेकंड इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डिटरमाइन कर लिया, और हाफ लाइफ डिटरमाइन करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला हमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है, इसलिए हमें ये बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से आप इनको नोट कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स नोट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूँ बच्चों। आप अमोनियम नाइट्राइट के एक्वस सॉल्यूशन को हीट करते हो। देखो ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का एक्वस सॉल्यूशन आप हीट कीजिए। देखो NH4NO2, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया किसका, अमोनियम नाइट्राइट का। इसको हीट कर देते हैं। इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑब्टेन होता है नाइट्रोजन गैस के साथ साथ वाटर ऑब्टेन होता है, वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, ये हमको ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन आपको बताई थी तो उस टाइम पर भी आपको बताया था कि जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिएक्टेंट एक ही है, लेकिन चाहे एक रिएक्टेंट है, चाहे दो रिएक्टेंट है, चाहे तीन रिएक्टेंट है, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, उन सभी रिएक्टेंट्स में से किसी एक की कंसंट्रेशन पर जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और रिएक्टेंट वन भी हो सकता है, और इस वन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। एजोआइसोप्रोपेन का थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो बच्चों। थर्मल एजोआइसोप्रोपेन क्या होता है, देखो CH3 का होल ट्वाइस CH प्रोपेन हो गया, एजो ग्रुप इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है, और CH3 का होल ट्वाइस, ये हो गया एजोआइसोप्रोपेन। क्या हो गया, एजोआइसोप्रोपेन, ठीक है ना। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास हमको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है, साइक्लोहेक्सेन, नाइट्रोजन गैस प्लस साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन, ठीक है ना। और ये क्या है, एजोआइसोप्रोपेन,
ठीक है, और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम। तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। और देखो जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ना, वो सब के सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ पे नोट कर सकता हूँ मैं ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना है आपको। ऑल रेडियो एक्टिव डिके आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं वो सब के सब क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पर कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स नोट किए हैं, ठीक है ना। तो देखो आपने इसके अंदर क्या क्या किया है, इंटरवल इक्वेशन को डिटरमाइन किया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने हाफ लाइफ पीरियड भी यहाँ पर डिटरमाइन किया है। सबके फॉर्मूलाज को हमने डिटरमाइन कर लिया है, और कुछ एग्जाम्पल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आपने यहाँ पर नोट किए हैं, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कीजिए।